हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। तो अभी बज चुके हैं सुबह के 10 और मैं अभी बना रही हूँ ब्लॉग। शूट अभी कर रही हूँ मैं, क्योंकि मैंने नहा धो लिया था, इसको थोड़ा सा सुला दिया था। अभी मैं इसको फिर से दूध पिला रही हूँ, क्योंकि ना ये जब सोने से पहले रोता है तब मैं इसको दूध पिलाती हूँ, फिर जब उठता है तब दूध पिलाती हूँ, फिर कभी कुछ ऐसा लगा रहता है। तो मैं सोचा इसको दूध वगैरह मैं पिला देती हूँ। उसके बाद मैंने अपना कपड़े वपड़े धोए थे, मतलब नहाने के बाद मैंने फटाफट से अभी कपड़े वगैरह सब कुछ धो के रख दिए हैं। इसके कपड़े मैंने चेंज कर दिए थे सुबह। तो आज मैं इसको नहीं नहलाऊंगी, मैंने कल नहलाया था। मैं इसको सोचू ना कुछ दिन, एक दिन छोड़ के एक दिन नहलाऊं। थोड़ा बहुत मुझे लग रहा है कि इसको सर्दी जैसी भी हो रही है, तो इसीलिए मैं इसको नहला नहीं रही हूँ आज। अगर ठीक रहेगा तो देखूंगी, वैसे तो मैं नहीं नहला रही हूँ। और अभी तेज धूप आई हुई है यहाँ पे, आप देख सकते हैं बाहर से रोशनी आ रही है। यहाँ पे मैंने खिड़की आधी खोली हुई है और रात में भी मैं खोल के ही सोई हुई थी, क्योंकि हवा आ रही थी यहाँ से। और ना गाइस, अभी मैंने बाहर धूप में बेडशीट वगैरह, मतलब कंबल वगैरह जो भी थे वो सब डाल रखे हैं बाहर सुखाने के लिए। थोड़ा धूप लग जाए बीच में, आजकल धूप है तो शायद एक दो दिन में फिर से बारिश बताई है। तो मैं सोचा धूप आई है अच्छी खासी, तो उसमें डाल देती हूँ मैं कपड़े वगैरह। बेटा चले गया था मेरा स्कूल, तो उसको मैंने रेडी वेडी करके स्कूल भेज दिया था। और ना गाइस, आज मैंने उसको नाश्ते में बना के दिया था उत्पम, चिल्ला टाइप का बनाया था मैंने सूजी का। उसमें मैंने प्याज टमाटर बारीक काट के रख देते, थोड़ा नमक हल्दी मिर्चा उसमें डाल दी थी। मिर्चा मैंने ज्यादा नहीं डाली, क्योंकि मिर्चा खा नहीं पाते बच्चे, तो इससे मैंने डाली भी नहीं, हल्की हल्की डाली है थोड़ा सा। तो कलर के लिए भी डाली मैंने थोड़ा मिर्चा की उसको लगे। तो मैंने वो सब करके उसको दे दिया था और दूध पिला के स्कूल को भेज दिया था। तो मैं उसे छोड़ आई थी, इसको मैं तो दे आई गाइज थी यहाँ पे मैं आंटी के अपना यहाँ। नाश्ता भी ले आई हूँ। मैंने बनाई थी चाय और चिल्ला, तो मैं अपना नाश्ता तो करती हूँ। आंटी ने कल मेरे को दी थी मिर्चा, तो मिर्चा मैंने डाली है। अभी तो धूप में गाइज मैं आ सुखाने गई के थी लिए। बाहर। बाहर अच्छी खासी धूप आई है। इसका वॉकर और ये कंबल वगैरह कपड़े वपड़े सब मैंने डाले हुए हैं, और यहाँ पे डाली है आंटी की जो सुखाने के लिए मिर्चा दी हुई थी, तो मैंने वो यहाँ पे रखी हुई है सुखाने के लिए। मैं सोचा एक बार ना इसको हाथ से हिला लेती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा ना ऊपर नीचे कर दो तो सब जगह से उसमें धूप लग जाएगी, और धूप बहुत तेज़ आ रखी है। तो मैंने सुबह ये डाल दी थी बाहर, और मैं इसको ऐसे हाथ से इधर उधर तो पलट। यहाँ पे धूप आती नहीं है, तो उन्होंने बोला कि यहाँ रख देना, यहीं डाल दूंगी। मैंने कहा छत में हमारी धूप तो बहुत अच्छी खासी आ जाती है, तुम्हें यहाँ पे मैंने डाल दी है सुखाने के लिए। पोछा मैंने लगा दिया है थोड़ा सा यहाँ पे नीचे। आज मैंने इसी में मारा है पोछा, क्योंकि यहाँ हम ज्यादातर इसी रूम में रहते हैं, अंदर वाले में मैं जाती नहीं हूँ आजकल। अब हम यहीं पे रहते हैं, तो मैंने यहाँ पोछा वगैरह मार दिया, ताकि बच्चा ना नीचे जमीन में भी बैठे रहेगा तो अपना चलता फिरता है और खेलता भी है। मैं यहाँ पे मैट बिछा देती हूँ, तो यहाँ पे अपना खेलते रहता है। तो गाइज आप लोग बने रहे वीडियो में। और ना गाइज, कल मैं अपनी स्कूटी थोड़ा सा रास्ते में हटाने के लिए गई हुई थी नीचे, क्योंकि वहां पे ना पतली सी गली है, तो गाड़ी इधर खिसकाओ कभी उधर खिसकाओ। कल तो मेरा सुबह से टाइम ऐसे ही निकल गया, कभी इधर लगानी है कभी उधर लगानी है करके, तो उसी में लेट हो गया था मुझे। और ना गाइस, कल मैं अपनी स्कूटी शाम के टाइम पे वहाँ पे हटाने गई थी, क्योंकि वो कह रहे थे थोड़ा सा इधर लगानी है थोड़ा उधर लगानी है। तो ना यहाँ दिक्कत बहुत ज़्यादा है, स्कूटी खड़ी करने के लिए भी प्रॉब्लम ही है। लोगों की दो दो तीन तीन गाड़ियाँ बाहर से निकली रहती है, ये नहीं कि एक दो गाड़ी अंदर रख लें, क्योंकि ये रहता है ना कि सभी को जगह घेरनी है। मेरी तो सिर्फ एक गाड़ी है, मैं बहुत सटा के लगा के आई थी नीचे, ताकि मुझे हटानी ना पड़े, फिर भी मुझे वहाँ से हटानी ही पड़ी अब अपनी गाड़ी। और उनकी ना अंदर रखने की भी जगह है, हमारा तो अंदर रखने का भी जगह नहीं है, तो मैंने इसीलिए वहाँ पे लगाई हुई थी। फिर भी मुझे हटानी पड़ी वो शाम के टाइम। तो ना उसको हटाते टाइम मैंने ऐसे स्टैंड हटाया पैर से, तो वो पूरा स्टैंड का जो जिसमें वो अटका रहता है स्प्रिंग वगैरह, वही मेरा टूट गया। तो मैं दिखा देती हूँ आपको इस तरीके से, ये मेरा स्टैंड, और इसमें जो स्प्रिंग लगता है ना, ये स्टैंड में लगा रहता है, ये ब्लैक कलर का जो
है मेरे हाथ में, और साथ में दूसरे हाथ में मेरी स्प्रिंग है, जो इसी में ये जुड़ के ना ऊपर ऊपर नीचे होता है, टाइट से रहता है, मतलब स्टैंड ढीला नहीं होता है, लूज़ नहीं होता है। तो ये निकलने के बाद ना स्टैंड बिल्कुल लूज़ हो गया, वो अपने आप ही नीचे हो जा रहा है, अपने आप ही नीचे लग रहा है। तो मैंने सोचा, मुझे था कि अरे कल मैं इसको स्कूल कैसे छोड़ूंगी, गाड़ी हटाते हटाते ना ये सब हो गया मेरा। तो मुझे बहुत भारी नुकसान हो गया इसका ना, कि अब अकेली हूँ मैं, बच्चा भी है मेरे साथ में, मैं इसको कहाँ ठीक कराने ले जाऊँगी। यहाँ पे तो वैसे भी हर चीज़ का डबल रेट है, तो मैं सोचा क्यों ना मैं इसको डोई वाला में ही ठीक करा के लाऊं। तो ये मेरा इतना बड़ा नुकसान हो गया, मुझे ना बहुत टेंशन हो गई कि ये टूट गया। अब स्टैंड बार बार नीचे लग जा रहा था, चलाते टाइम भी ना गाड़ी में स्टैंड अगर नीचे लग जाए ना तो रिस्क रहता है, डर रहता है कहीं कुछ होना। तो फिर मैंने क्या किया, आज सुबह उसको जब मैं स्कूल छोड़ने जा रही थी तो मैंने स्टैंड में ना पाइप, एक मेरे पास वायर पड़ी हुई थी खाली, तो मैंने वो वायर को उसमें बांधा, और ऊपर जहाँ पे फुट रेस्ट होता है ना, पैर रखते हैं जहाँ पे, तो वहाँ पे मैंने उसको बांध दिया था। तो वहाँ पे मैंने उसे बांध दिया था, तब जाके वो उसमें थोड़ा अटक गया था। तो मैं उसको आराम से छोड़ आई थी स्कूल। अब मैंने गाड़ी लगा दी थी डबल स्टैंड में, तो फिर मैंने सोचा चलो अभी तो काम हो गया, और डबल स्टैंड में मैं गाड़ी लगा के आ गई। यहाँ पे बहुत बड़ी दिक्कत है ना, गाड़ी इंसान कहाँ खड़ी करे, तो मेरा टेंशन बहुत हो जाती है। लोग तो ऐसे सोचते हैं कि मतलब पूरे गली उन्होंने ख़रीद के रख रखी है, मतलब हर जगह से हटानी ही पड़ती है गाड़ी, चाहे वहाँ किसी की खड़ी भी हो चाहे ना हो, तो भी दिक्कत है। मतलब लोगों को आजकल हो क्या गया है मेरे समझ नहीं आता। एक छोटी सी गाड़ी है, वहाँ पे बीच में भी अच्छा खासा स्पेस बनता है, और दो गाड़ियाँ आराम से निकल सकती हैं। हाँ, जहाँ पर नहीं है स्पेस वहाँ पे मैं लगाती नहीं हूँ कभी। जैसे एक गाड़ी निकलने का रास्ता है तो मैं अपनी गाड़ी वहाँ पे अटकाती नहीं हूँ, ताकि किसी को दिक्कत हो। अब जहाँ पे स्पेस बन रहा है वहाँ पे तो मैं रखूँगी ना, तो मैंने वहाँ पे खड़ी करी थी, वहाँ से भी हटानी है। और उन्होंने क्या किया था, जिन्होंने हटाने के लिए बोला था उनकी 2-3 गाड़ियाँ हैं, तो 2-3 गाड़ियाँ ना उन्होंने बाहर से रखी है, अपनी पार्किंग बना रखी है। मतलब ये क्या है यार, पतली सी तो गली है, तुम अपनी घर की 2-3 गाड़ियाँ बाहर से खड़ी कर दोगे, स्कूटी वगैरह, तो दूसरा कहाँ खड़ी करेगा? जिसके पास जगह ही नहीं है वो कहाँ खड़ी करेगा? रहता तो वहीं है वो, लेकिन खड़ी कहाँ करेगा? अपने सर पे तो करेगा नहीं। तो मैंने ना ये देखो मेरा ऐसा टूट गया ना, मुझे बड़ा दुख हुआ इसका कि मेरा ये टूट गया स्टैंड का। अब मैं इसको कहाँ लगाऊंगी, कहाँ? यहाँ से मुझे डोई वाला ले जानी पड़ेगी, वहीं अच्छे से लग पाएगा ये। तो हस्बैंड ने बोला वहीं ले आना। ये उठ गया था, और ये देखो स्प्रिंग मैं यहाँ पे रखी हुई हूँ ना, तो ये स्प्रिंग से खेलने लग गया है। मैंने बेडशीट अभी बिछाई नहीं है, ये रखी हुई है क्योंकि ये सोया था तो मैंने हटा दी थी पहले ही। तो अब मैं इसको बिछाऊंगी, है ना इशू? क्या कर लेंगे? गाड़ी नहीं चलानी, गाड़ी चलाओ। कैसे करते हैं? करो 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 करो। छी 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 छी, मुंह में नहीं, मुंह में नहीं, छिल जाएगा। नहीं, मुंह में नहीं डालना है इसको। नहीं, छी 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 छी, नो 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 नो। अगर मेरे फोन की रिंगटोन बजती है ना, अगर किसी का कॉल भी आता है, ये ऐसे बैठे बैठे डांस करने लग जाता है, ऐसे ऐसे हिलता रहता है। करो, नाची नाची करेगा, नाची नाची। इशू, नाची 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 करो। इशू, गाइस, जो हो गया टूट गया, वो निकलना ही था शायद, उसने तो निकल गया, कोई बात नहीं, उसको ठीक कराऊंगी मैं। पर यही है ना दिक्कत, यहाँ पे गली है, इंसान खड़ा करे तो कहाँ खड़ा करे गाड़ी को? अब जिसकी घर में जगह है वो घर से निकाल निकाल के बाहर लगा देते हैं गाड़ी को। अरे जिसकी जगह नहीं है, मैं गुरुद्वारे में थोड़ी घुसाऊंगी अपनी गाड़ी, है कि नहीं? जैसे कोई लोग आ जाते हैं वहां पे, पूजा पाठ इनका होता रहता है, तो आ जाते हैं वहां पे, तो वहां से हटानी पड़ती है। इतनी पतली सी तो गली है, और लेकिन जो बाहर वाली है थोड़ा सा चौड़ी है, इतनी छोटी भी नहीं है। हाँ है, लेकिन उसमें 2 गाड़ियां आराम से निकल सकती हैं।
इतना है। कहीं कहीं पे है कि नहीं निकल सकती है, वहां पे मैं कभी लगाती नहीं हूँ, जहां पर से निकल सकती है मैं वहीं पे खड़ी करती हूँ। अब आगे किसी और की गली में तो मैं जाऊंगी नहीं लगाने के लिए गाड़ी। तो यही दिक्कत है यहाँ, प्रॉब्लम है गाड़ी रखने की कि कहाँ रखें गाड़ी, कहाँ रखें गाड़ी, यही दिक्कत है। पहले था कि मेरा अप डाउन करती थी तो मेरा अच्छा होता था, क्योंकि डोईवाला में हमारा खुला एरिया है, खुला, कहीं पे भी मन मर्जी कहीं पे भी खड़ी कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोग फोर व्हीलर अपनी कहाँ कहाँ ग्राउंड में वहां खड़ी कर देते हैं, लेकिन यहाँ दिक्कत ना गाड़ी रखने की है। लोग समझते नहीं है, मतलब छोटा बच्चा है फिर भी बार बार कहने आएंगे गाड़ी हटा लो, गाड़ी हटा लो, गाड़ी हटा लो। अरे भाई तुम भी तो रख सकते हो कहीं पे, हम तुम अपनी मत निकालो ना, जितनी है जरूरत उसकी निकालो। वो सुबह से शाम तक वहीं खड़ी रहती हैं। हाँ दिन में कभी कभार एक छोटे से काम के लिए वो इधर उधर निकलती होंगी गाड़ी, लेकिन वो ज्यादा गाड़ियां बस सुबह पार्किंग की तरह बाहर निकाल के रख देते हैं, जबकि अंदर जगह है गाड़ी रखने की। फिर दो तीन गाड़ियां बाहर क्यों निकालनी है? हमारी तो एक ही गाड़ी है, वो भी एक्टिवा है, कोई वो तो नहीं, एरोप्लेन तो लाके खड़ा नहीं कर दिया, फोर व्हीलर तो नहीं घुसेड़ दी मैंने गली में। तो यही चक्कर है, लोग समझते नहीं है इन चीजों को, बस हर टाइम हमें ही हटानी है। भाई तुम भी हटा लो अपनी गाड़ी, दिक्कत क्या है? तो ना इतनी प्रॉब्लम रहती है यहाँ पे, मेन दिक्कत यहाँ गाड़ी खड़ी करने की है। इसीलिए जब मैं पहले अप डाउन करती थी ना, मेरी गाड़ी वहीं रहती थी, मुझे कोई किच दिक्कत नहीं होती थी, मैं अपना शांत से रहती थी। लेकिन अब बात बच्चे की है, क्योंकि बच्चा छोटा है, इसको इसके साथ ना मुझे अप डाउन नहीं कर पाती मैं पहले भी बोल दिया है मैंने कि मैं बच्चे के साथ अप डाउन नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि दो दो बच्चे दोनों सो जाते हैं और थोड़ा दूर है, 20 किलोमीटर आना और 20 किलोमीटर जाना। बता लो आप 40 किलोमीटर में कैसे कर सकते? बच्चे के साथ इतना अप डाउन नहीं कर सकते ना, दोनों बच्चे सो जाते हैं, वो भी सुबह उठ जाता है, फिर वो भी थक जाता है, स्कूल भी जाता है, बच्चे थक ही जाते हैं खेलते कूदते। अब हम कितना कहेंगे कि मत सो मत सो, सो ही जाएगा वो तो। मैं उसको कितनी बार पहले भी ले गई हूँ, अकेले भी ले गई हूँ, तब भी वो सो ही जाता था। और ये तो छोटा ही है, इसको तो नींद आएगी आएगी, क्योंकि वो इतना देर उठ नहीं सकता है, वो सो जाएगा। मैं कैरी बैग में भी पहले ले जाती, दोनों सो जाते थे। अब मैं इसको संभालू या उसको संभालू, अब ये थोड़ा थोड़ा बनने लग गया है, तो ये ना खड़ा हो जाता है कैरी बैग में आगे से। तो मेरे को रास्ता भी तो दिखना चाहिए ना चलाते टाइम की मैं कैसे चलाऊंगी गाड़ी। अब बच्चे थोड़ी समझते हैं वो चीज, अब वो तो बहुत छोटे हैं, क्या कहना। लेकिन बड़ा वाला भी सो जाता है। दिक्कत ये है, आगे से उस पीछे मैं बैठा नहीं सकती, क्योंकि मुझे डर लगती है पीछे से कभी नींद आ गई, गिरा गया। गाड़ियां आती जाती रहती हैं, इतना ध्यान नहीं गया। मैं चलाने में ध्यान दूंगी या पीछे उसको देखूंगी कि वो सो गया करके। मैं अगर सपोर्ट के लिए बात भी ले जाती हूँ, लेकिन तब भी मुझे डर रहता है कि वो सोया, क्योंकि वो सोता है ऐसी नींद में है ना, गहरी नींद में, कि बिल्कुल लटक ही जाता है। इसलिए मैं उसको पीछे कभी नहीं बैठाती, मैं रिस्क भी नहीं लेती हूँ कभी, आगे से ही बैठाती हूँ मैं उसे अपने साथ। तो प्रॉब्लम मेरी यही रहती है कि मैं उसे अपने साथ ना आगे ही बैठाऊं, आगे ही खड़े करती हूँ मैं उसे स्कूटी में, जब भी मैं आना जाना करती थी। और अब ये है तो इसके साथ बच्चे को वहां किसके भरोसे छोड़ के आऊं, मैं किसके पास छोड़ के आऊं, कोई है नहीं देखने वाला। अगर घर का कोई भी होता है ना, लेडीज वगैरह देखने की, तो मैं इसको वहीं छोड़ आती, लेकिन वही है दिक्कत की कोई है नहीं देखने के लिए। तो इसीलिए मैं इसको यहीं से अब वो करा रही हूँ। स्कूल जब छुट्टियां होती है तभी हम जाते हैं, जैसे कि आप लोगों को पता ही है। तो चलिए गाइस, आप लोग वीडियो में बने रहें, ये रोने लग गया है, पहले मैं इसको देख लेती हूँ। कैसा लग रहा है धूप में? धूप में कैसा लग रहा है धूप में? तो धूप देख सकते हैं गाइस, कितनी तेज धूप आ रही है, कितनी तेज धूप है। तो गाइस मैंने यहाँ पे पानी भर के रख दिया है, काम आएगा यूज के लिए, तो यहाँ पे रख। अब मैं जाती हूँ किचन में, एक बार देख लेती हूँ किचन में क्या काम है मेरा। बस यहाँ पे मैंने थोड़ा सा बर्तन धोने हैं यहाँ पे रखे हुए हैं, अब मैं धो देती हूँ और ऐसे लगे रहती हूँ खेल में। लग रहा है इसने टॉयलेट कर दिया, क्योंकि मैंने इसको ना अभी डायपर नहीं लगाया है, और डायपर लगाऊंगी ना थोड़ी देर में लगाऊंगी, जब मैं इसको छोड़ के आऊंगी आंटी के यहाँ तब मैं इसको डायपर लगाऊंगी, इसीलिए मैंने अभी इसको डायपर नहीं लगाया हुआ है। हाँ हाँ हाँ,
जब ये सोता है तभी मैं नहाने जाती हूँ, वरना आपको तो पता ही है ये उठ के ना चैं चू लगा रहता है, तो मैं इसको पहले जब भी नहाने जाती हूँ निकाल देगा इसको। छोड़ो, जब भी मैं नहाने जाती हूँ तो इसको पहले मैं सुला देती हूँ, उसके बाद ही मैं जाती हूँ नहाने के लिए, ताकि मैं बीच में फिर ये रोए ना, आना ना पड़े मुझे, इसीलिए मैं इसको सुला देती हूँ। तो मैं नहाते वक्त ना मैंने बाल अपने मोड़ लिए थे, ऐसे जूड़ा टाइप का बना लिया था, क्योंकि बाल भी मैंने धोए नहीं है। मैं हफ्ते में 2 दिन धोती हूँ, या कभी एक ही बार धोती हूँ, मतलब 2 दिन। इसने ताला गिरा दिया है, लॉक गिरा दिया है इसने, लॉक। हर टाइम ये कुछ ना गिराते रहता है। मैं इसको यहाँ पे बैठा के खेल लगाते रहती हूँ और ये कुछ ना कुछ गिराते रहते हैं। ये देखो चम्मच भी गिरा दी। क्या हो गया, क्या हो गया? तो आज देखती हूँ दिन में मैं क्या बनाऊं खाना। मैं सोच रही हूँ आज दिन में थोड़ा सा दही बची है, कल मैंने हस्बैंड से मंगाई थी ना दही, तो वो थोड़ा दही मैंने उत्पम में यूज की थी थोड़ा सा। मैं सोच रही हूँ कि हाँ हाँ, नहीं नहीं तो मैं चिल्ला जैसा बनाया था, उसको उत्पम भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। तो मैंने वो बनाया था, अच्छा हो रहा था। चाय के साथ मैंने लिया और बेटे को दिया मैंने सॉस के साथ, क्योंकि मैंने उससे बोला तू सॉस के साथ खा लेना इसको। मैं बनाने वाली थी अप्पे, उसके अप्पे बनाने थे मैंने, पर मुझे वो कढ़ाई मिली नहीं, खांचे वाली जो जिसमें बनते हैं वो वाली थी नहीं यहाँ पे। पहले तो थी, पता नहीं अब कहाँ रख गई, कुछ नहीं पता। डोई वाला में भी मैंने अपने लिए ले रखी है, तो मैं वहां पे भी बनाऊंगी। तो मैंने इसीलिए सोचा था कि मैं इसको अप्पे बना के दूंगी, लेकिन वो बना हो नहीं पाया, कढ़ाई मिली नहीं। मैं रात में भी ढूंढ रही थी, मुझे मिली नहीं। तो फिर मैंने सुबह उसको ना छोटे छोटे से उसके चिल्ले या उत्पम जो भी कहें आप, वो बना के मैंने उसको दे दिया था। और मैं सोच रही हूँ दिन में आज कढ़ी बनाऊं। काफी टाइम से हमने कढ़ी खाई नहीं है, क्योंकि गर्मी में ही ज्यादा बनाते थे। अभी इस बार मैंने, जब हम बीच में ना बहुत ज्यादा दही जमाते रहते थे, हमारी दही की मशीन है डोई वाला में, तो उसमें हम दही जमाते रहते थे। 2 किलो 2 किलो ऐसे हमने दूध लगाया हुआ था, कभी 1.5 किलो कभी 1 किलो, हम ऐसे करते थे। तो दही जमा लेते थे और अच्छी भी लगती थी दही खाने के लिए। लेकिन अभी क्या है ना, आजकल तो धीरे धीरे अब ठंडे के दिन आने लग गए, तो वो चीज है नहीं। और दही भी जमने में थोड़ा टाइम लगाती है, वैसे बिना मशीन के। अगर मशीन में बनाओ तो उसको रात शाम से रख लो, या रात से रख लो सुबह तक, तो जम जाती है। फिर उसके बाद हम थोड़ी देर उसको फ्रिज में सेट होने के लिए रख देते हैं, लेकिन यहाँ पे वो चीज है नहीं, तो मैंने जमाई भी नहीं, क्योंकि टाइम लगता है। ठंडे के दिन अब स्टार्ट होने लग गए हैं, थोड़ा थोड़ा ठंडा होने लग गया, इससे मैंने दही जमाई नहीं। जो मैंने मंगाई थी उनसे दही, उसी से मैंने थोड़ा सा उसमें यूज कर लिया था, और थोड़ा सा मैंने रखा हुआ है कि हो जाएगा हमारे लिए, हम 2 जनों के लिए हो जाती है वो कड़ी। तो उतनी दही है मेरे पास, तो मैंने वो रखी हुई है। मैं सोच रही हूँ आज कड़ी बना देती हूँ। थोड़ा सा मेरी सब्जी बची हुई है बीन्स की, आलू बीन्स की, तो सुबह वही हो गया था, उसी से पेट भर गया था, तो मैंने सब्जी के साथ रोटी बनाई नहीं। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, खाने में यूज हो जाएगी। ये कढ़ाई में आप दे सकते हैं, सब्जी रखी हुई है मैंने ढक के। तो यहाँ पे सब्जी है ढकी हुई, और इसको हम टपकी कहते हैं ना पहाड़ में। तो चावल के साथ, चावल और कढ़ी के साथ ये हमारी टपकी यूज हो जाएगी खाने के लिए। हाँ, ये देखो ये गाना सुनाओगे? गाना सुनाओ, गाना, गाना सुनाओ, गाना सुनाओ, गाना। मुंह देखो इसका कैसा काला काला बना दिया मुंह। तो इसका मुंह भी मैं साफ करूंगी, मुंह धुला दूंगी, बाल वाल इसकी चुटिया बना दूंगी, तब अच्छा लगेगा ये। और ये देखो ना, पता नहीं कहाँ कहाँ से चीजें निकालते हैं। यहाँ से भी बड़ी बड़ी स्पून निकाल के ना उस कमरे में लेके गया है खेलने के लिए, क्योंकि जब ये वहां उसके पास रहता नहीं है या जमीन में छोड़ दो तो टिकता नहीं है, तो मैं इसको यहीं ले आती हूँ जब मैं यहाँ काम कर रही होती हूँ। तो इसलिए यहाँ पे बैठा देती हूँ। बाहर से रोशनी भी आ रही है ना, तो ऐसे लाइट जैसी आ रही है। ये देखो, ये देखो, देखो
जब कोई ना हो ना देखने के लिए तो ऐसे ही करना पड़ता है। मैंने बड़े वाले को भी ऐसे ही किया था। उसको भी मैं जब भी मैं काम करती थी ना किचन की स्लैब में बैठा देती थी और फिर अपना काम करते रहती थी, खाना बनाना वो करना। जब मैं खाना तेल वेल का काम करती थी तब उसे थोड़ा सा नीचे रख देती थी। जब कभी जैसे नीचे नहीं टिक पाता था तो मैं उसको ऊपर ही बैठाती थी अपने साथ। और रोटी वोटी बनानी थी तो तब भी मैं उसको साइड में या किचन में नीचे बैठा देती थी, वो ऐसे लगे रहता था। उसको मैंने ऐसे ही करते करते बड़ा किया है और इसको ऐसे करते करते ही वो थोड़ा ना बड़ा हुआ है। मतलब मैं उसको काम करती थी तो अपने पास बैठा, उसको बस ये चाहिए था कि ये मेरे पास ही यहाँ पे रहे, टिके रहे, मेरे को ही देखे, मैं भी यहीं पे बैठूं और मम्मी के पास ही रहूं करके। तो वैसी उसकी आदत भी हो गई थी और इसको भी ऐसी ही कर रखा है मैंने। और मैंने इनको ज्यादा गोद की आदत नहीं बनाई थी क्योंकि कहाँ कब तक कौन गोद में पकड़ता रहेगा बच्चों को। अब अकेले हैं तो सारा काम करना है तो गोद में तो नहीं हो सकता, इसीलिए मैं इसको छोड़ देती थी, चाहे थोड़ी देर रोए सोए जो करना है करे। उसके बाद फटक से अपना काम वाम करके जब कभी हाँ होता था कि अब नहीं रह पाएगा, थोड़ा सा बैठाना पड़ेगा ही यहाँ पे करके, तो मैं तब भी इसको बैठा देती थी। और ऐसे ही मैं इसको भी कर रही हूँ, जैसे बड़े को कर रहा था वैसे ही इसको भी कर रही हूँ। तो आज मैं बनाऊंगी दिन में कढ़ी। खट्टा खट्टा खाने को भी मन कर रहा है, काफी टाइम से खाया नहीं है, तो वो हो जाएगी हमारी। बोलो बाय 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 बाय, बोलो बाय। वाह वाह, ये मेरा माइक छीनने आ रहा है यहाँ पे क्योंकि इसका ध्यान है इस पे उस पे नहीं। बाय बोलो, बाय बाय। तो गाइस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।